हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन है और मैं इंडियन रेलवे में जेई हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे 7 जून के करंट अफेयर्स की, साथ साथ 7 जनवरी के करंट अफेयर्स की रिवीजन भी शुरू करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंडर-18 पुरुष हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कौन से देश में आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जापान में। क्वेश्चन 2, किस हाइपर स्केल डेटा सेंटर विशेषज्ञ कंपनी ने भारत में 3 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है एयर ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को किस स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश की है? तो ये कौन से स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश की है? तो ये है सुखोई 57। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2026 में एमपीसी बैठक के अनुसार आरबीआई की रेपो रेट कितनी है? तो आरबीआई की रेपो रेट कितनी है? 5.25%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्रीन एसेंबलीवो सेवा शुरू कर भारत में प्रवेश करने वाला वियतनामी समूह कौन सी है? तो ये कौन सी समूह है? ये समूह है विन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्री विजयफ्रोम 3 कुआं किस द्वीप समूह के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान आइलैंड यानी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये भारतीय हैं आर प्रज्ञानंदा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बार्टन अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो बार्टन अवार्ड 2026 के लिए सुभानी शेख को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंडिया एआई मिशन के सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिया एआई मिशन के सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं सौरभ विजय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सरकार ने एफआईआईएस के लिए कौन से कर समाप्त कर दिए गए? तो ये कर जो समाप्त हुए हैं वो कौन से कर हैं? ये है कैपिटल गेन टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आरएमसी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है जम्मू और कश्मीर में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार किस पहल को मिला है? तो ये पहल है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। भारतीय वायुसेना के अगले उप वायुसेना प्रमुख कौन होंगे? तो ये उप सेना प्रमुख कौन होंगे? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेस्ट ने किस कंपनी के साथ फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हेतु एमओयू साइन किया है? तो ये कौन सी कंपनी हो जाएंगे? अमेजन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नमो ऑक्सीजन पार्क किस अभियान के तहत शुरू किया गया है? ये कौन सा अभियान है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ब्रह्म समाज की स्थापना, कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे राजा राम मोहन नायक। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो सब लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस हो जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो दादा भाई नौरोजी है। विच माउंटेन रेंजेस सेपरेट एशिया और यूरोप? एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है? तो यूराल माउंटेन सेपरेट करता है, सबको पता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये देश है यूएसएसआर, जो भी टूट के रसिया बना हुआ है। अब हम लोग 7 जनवरी करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे। 26 जनवरी 2026 को भारत के स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वान डेर लेओन और एंटोनियो कोस्टा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 12 जनवरी 2026 को भारत आने वाले जर्मन चांसलर कौन है? तो भारत आने वाले जर्मन चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये भारतीय है काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 4, केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली कौन सी दुर्लभ मेढक प्रजाति विलुप्त की कगार पर है? तो ये कौन सी मेढक की प्रजाति है? ये मेढक है गैलेक्सी फ्रॉग। किस पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन
का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किनका निधन हो गया है? निधन हो गया मनोज कोठारी जी का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कौन सा देश है? ये देश है बांग्लादेश। रोजगार सृजन के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई है? तो कौन से राष्ट्रीय पहल है? ये राष्ट्रीय पहल है 100 मिलियन जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 8, 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियाँ किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज के द्वारा। एम्पेम्बा प्रभाव किस घटना से संबंधित है? तो एम्पेम्बा प्रभाव जो है वो संबंधित है गर्म पानी का ठंडे पानी से जल्दी जमना। हॉट वाटर फ्रीजेज फास्टर देन द कोल्ड वाटर। 10, भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत ऊर्जा के चौथे संस्करण का आयोग गोवा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री IOA अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये निधन किनका हो गया है? सुरेश कलमारी जी का। भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ट्राउट फार्म का उद्घाटन रंगारेड्डी तेलंगाना में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये 5वां देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 की किस थीम के रूप में घोषित किया है? तो ये थीम थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 15, जस्टिस मिशन 2025 क्या है? ये मिशन है ताइवान के आसपास चीन का सैन्य अभ्यास। कुछ स्ट्रेटेजी के किस अधिनियम के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये चार्टर एक्ट 1813 था। पेरिस में प्रकाशित क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संस्थापक कौन है? तो ये संस्थापक थे मैडम भीकाजी कामा। 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़े ये घटना है टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापीय व्युत्क्रमण। क्वेश्चन 20, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। तो ये थे कुछ आपके 7 जून और 7 जनवरी के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।